नमस्कार। बात महाराष्ट्र की। अब ये आखिरी रास्ता क्या बचा है बीजेपी के पास, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि फ्लोर टेस्ट 27 नवंबर को होगा, तो वो आखिरी रास्ता निकलता है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से। ये फैसला देखिए, इसमें साफ लिखा है सोली रेस्पॉन्सिबल होंगे प्रोटेम स्पीकर। वो सारा जो फैसला है, जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि 5 बजे तक 27 नवंबर को आपको फ्लोर टेस्ट करा लेना है और उससे पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी और 288 जो विधायक हैं उनकी शपथ का कार्यक्रम होगा। लेकिन ये प्रोटेम स्पीकर कराएगा और प्रोटेम स्पीकर को एक बड़ा फैसला ये भी लेना है कि जो एनसीपी का चीफ विप कौन होगा। चीफ विप जो जारी करता है, यानी कि ऐसा ऑर्डर जिसे ना मानने पर सदस्यता जा सकती है विधायक की और अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। वो चीफ विप का अधिकार मिला होता है विधायक दल के नेता को, जो थे अजीत पवार एनसीपी के, और उन्होंने ही समर्थन दिया। समर्थन का लेटर लेके गए वो राज्यपाल के पास, उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन उसके बाद शरद पवार ने हटा दिया उन्हें इस पद से और उसके बाद जयंत पाटिल को दे दिया। और जयंत पाटिल विधानसभा सेक्रेटरीट में वो लेटर दे के आए, लेकिन उसे माना जाए या नहीं माना जाए ये स्पीकर तय करेंगे। और स्पीकर से पहले प्रोटेम मतलब अस्थाई स्पीकर होते हैं। जब कोई नई विधानसभा चुन के आती है तो वहाँ पर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, अब यहाँ भी एक डाउट ये है क्योंकि ये विवेकाधीन अधिकार होता है, ये परंपरा में शामिल है, ये कहीं भी एक्ट में लिखा नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर किसी को चुना जाना है और किसको नहीं चुना जाना है। लेकिन आमतौर पर देश भर की विधानसभाओं में, लोकसभा में यही परंपरा होती है कि नए सदस्य चुनकर आएँ, उन्हें प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाए और प्रोटेम स्पीकर सीनियर मोस्ट मेंबर हो। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो पिछली बार की 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 में 13वीं विधानसभा में जो सबसे सीनियर मोस्ट विधायक थे वो गणपतराव देशमुख थे। पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी के एमएलए थे, 9 बार के एमएलए थे। संगोल से चुने गए थे, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है संगोल। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उन्होंने मना किया, उन्हें कुछ बीमारियां थी, परेशानी थी, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर बनने से मना कर दिया। तो ऐसे में जीवा पांडु गावित जो 7 बार के एमएलए थे सीपीआईएम के, उनको प्रोटेम स्पीकर चुना गया था और उन्होंने ही सबको शपथ दिलवाई। आज गणपतराव देशमुख चुनाव नहीं लड़े हैं और जो पिछली बार प्रोटेम स्पीकर थे वो चुनाव हार गए। तो ऐसे में जो सबसे सीनियर मोस्ट जो नेता बचता है सदन का, जो विधायक बचता है, वो है बाला साहब थारोट। 8 बार के विधायक हैं, लेकिन उनके पास दूसरी जिम्मेदारी है। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट तो हैं ही, कांग्रेस विधायक दल का उन्हें नेता भी चुना गया है। तो ऐसे में उनका पत्ता एक तरह से कट जाता है। तो दूसरे जो नंबर पे आते हैं वो कई नाम हैं। 7 बार के जो विधायक रहे हैं वो खुद अजीत पवार हैं। अजीत पवार ऑलरेडी विधायक दल का नेता अपने आप को दावा कर रहे हैं। जयंत पाटिल हैं, उनकी पार्टी दावा कर रही है, वो विधायक दल के नेता हैं। इसके अलावा कुछ नाम और हैं जिनमें दिलीप वलसे पाटिल हैं, ये भी एनसीपी के हैं, एनसीपी चाहती है ये बन जाएं। जबकि बीजेपी के 2 विधायक भी हैं जो 7-7 बार के विधायक हैं, कालिदास कोलामकर और बब्बन राव पचपुटे। ये जो हैं, इनके अलावा केसी पडवी कांग्रेस से 7 बार के एमएलए हैं और बीजेपी चाह रही है कि बब्बन राव को प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाए। ऐसे में क्योंकि वो सीनियर मोस्ट भी हैं और ये होता है निर्णय, विवेकाधीन अधिकार होता है राज्यपाल के पास। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं। और ऐसे में तय माना जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर जो होगा वो राज्यपाल चुनेंगे और राज्यपाल चुनेंगे बीजेपी के नेता मोस्ट प्रॉब्ली बब्बन राव को। और यहीं से खेल शुरू होता है क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के हाथ में होगा कि वो तय करे कि एनसीपी के विधायक दल का नेता किसे दिया जाए, चीफ विप का ऑर्डर जारी करने का अधिकार किसे दिया जाए। और जाहिर है वो अजीत पवार और जयंत पाटिल में से किसी एक को चुनेंगे। अगर वो अजीत पवार को चुनते हैं तो जो विधायक एनसीपी के समर्थन में वोट देंगे, सरकार के विरोध में वोट देंगे, उनको अयोग्य ठहरा सकते हैं कल को अजीत पवार, ये राइट होगा। तो ऐसे में प्रोटेम स्पीकर पर काफ़ी कुछ दारोमदार है। हालांकि कुछ संविधान विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि अगर प्रोटेम स्पीकर के लिए 2 नाम आते हैं तो वोटिंग भी कराई जा सकती है। हालांकि ऐसा कोई अभी तक इंसिडेंट परंपराओं में नहीं मिला है और परंपरा कहती है कि राज्यपाल जो चुन लेता है वही माना जाता है। गुजरात में भी इस बार यही हुआ था, सीनियर मोस्ट कोई और था और उसकी जगह एक बीजेपी के जो 1 बार कम के एमएलए थे उनको चुना गया। और ऐसे में उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया क्योंकि ये राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि यही आखिरी रास्ता है बीजेपी के पास, इसी को वो अपनाएगी। भगत सिंह कोश्यारी को देखना होगा प्रोटेम स्पीकर किसको चुनते हैं और प्रोटेम स्पीकर सीधे सीधे
एनसीपी के जो विधायक दल के नेता हैं उसमें फैसला लेंगे। बीजेपी का व्यक्ति होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि वो अजीत पवार को अपना विधायक दल का नेता चुने एनसीपी का, और ऐसे में वो बाकी के जो वोट पड़ेंगे अगर उनके विरोध में पड़ते हैं तो उनको अयोग्य ठहरा सकते हैं अजीत पवार। यही आखिरी रास्ता है बीजेपी के पास। हालांकि इसको भी सुप्रीम कोर्ट में बाद में चैलेंज किया जा सकता है। इस पर नजर बनाए रखेंगे। कोई अपडेट होगा तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।